आखिर कैसा होगा कलयुग के अंत का समय, जाने धर्म ग्रंथों के अनुसार। जी हाँ, कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों के बारे में बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत के समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। वहीं देवताओं के इन दिव्य वर्षों के आधार पर 4 युगों की मानव सौर वर्षों में अवधि इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,100 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष एवं कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे, वो 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु 60 वर्ष से भी कम हो चुकी है। भविष्य में इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावना काफ़ी अधिक है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगा। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट आएंगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होते हैं उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद बन जाएगा। बुरी बातों और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में चोरों और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार हो जाएगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा।
इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधि काल यानी कि एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग मिलते हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने की भी कई सबक सिखाए गए हैं। साथ ही इसके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने का भी संकेत बताया गया है। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।